नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये दिल मांगे स्वराज। और ये दिल मांगे स्वराज में आज का मसला बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मोर्चा लेते हुए जवानों के साहस बहादुरी के किस्से अक्सर सामने आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब इन जवानों ने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है। जवान अपना सर्वस्व बलिदान करके हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इनके नामों से स्मारक बनाए जाते हैं ताकि हमारी स्मृतियों में उनकी शहादत जिंदा रहे। ऐसा ही एक पार्क है रायपुर में, शहीद पार्क। यहां की पट्टिकाओं पर नक्सलियों से मोर्चा लेते हुए करीब 1075 शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। पर खबर ये नहीं है, खबर कुछ और है। देखिए जरा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का शहीद पार्क। ये पार्क बनवाया गया है उन शहीदों के नाम जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च अर्पण किया। शहादत की मिसालें जितनी बड़ी हैं, यहाँ लगी पट्टिका पर लिखे गए शहीदों के नाम आकार में उतने ही छोटे हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की शहीद वाटिका की वो तस्वीर दिखाएंगे जो छत्तीसगढ़ के शहीदों के नाम पर बनाई गई हैं। वहां पर शहीदों को किस तरह से सम्मान दिया जाता है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस स्याह पत्थर पर लिखे गए शहीदों के नाम इतने छोटे हैं जिन्हें बमुश्किल पढ़ा जा सकता है। इन पत्थरों पर करीब 1000 से ज्यादा शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। वो शहीद जिन्होंने नक्सलियों से मोर्चा लेते अपनी शहादत दी। लेकिन कितनी जगह मैसर हुई इस शिला पट्टिका पर, जरा ये भी देखिए। रायपुर की शहीद वाटिका, जहां पर शहीदों के सम्मान के लिए उनका नाम लिखा जाता है। रायपुर की राजधानी शहीद वाटिका में 1075 से अधिक शहीद जवानों का नाम यहाँ की शहीद पट्टिका पे लिखा गया है, लेकिन वो पट्टिका पूरी तरीके से भर चुकी है। इसी पार्क में जहां पर वृक्षारोपण किए गए नेता और जो अधिकारी जिनका नाम आप आसानी से पढ़ सकते हैं, वहीं पर पट्टिका में लिखे हुए जो शहीद जवान हैं उनका नाम आप आसानी से नहीं पढ़ सकते। आपको बहुत ही पास आना पड़ेगा, क्योंकि इनके अक्षर इतने छोटे हैं कि आपको बहुत ही पास आकर के इन शहीद जवानों के नाम पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर 2001 से लेकर 2015 तक छत्तीसगढ़ में हुए शहीद जवानों के नाम लिखे गए हैं। आप इन आंकड़ों को देख सकते हैं। वहीं इसके बरक्स एक तस्वीर और है, नजर उस पर भी देना बनता है। इस उद्यान में कई जानी मानी सियासी हस्तियों और बड़े अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया है। जरा एक नजर इन नेम प्लेट्स पर भी डालिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की शहीद वाटिका, जहां पर वृक्षारोपण भी किया जाता है। यहाँ पर जो लोग वृक्षारोपण करते हैं उनके नाम की भी पट्टिका लगाई जाती है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो वृक्षारोपण करते हैं उनके नाम की पट्टिका पर उनका नाम कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, जो आप कई आधे किलोमीटर दूर से भी उसको पढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये जो पेड़ है वो किसने लगाया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत कई बड़े अधिकारी, छत्तीसगढ़ के कई बड़े अधिकारी यहाँ पर पेड़ लगा चुके हैं, जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है, बड़े बड़े अक्षरों से लिखा गया है। और इस नाम को आप आधे किलोमीटर दूर से भी पढ़ सकते हैं कि किस अधिकारी ने, किस नेता ने, किस मंत्री ने और किसने इन पेड़ों को लगाया है। वहीं पर शहीद वाटिका शहीदों के नाम पर जानी जाती है। बहुत ही गर्व की बात है कि शहीद वाटिका में शहीदों के नाम से जानी जाती है, शहीदों के नाम लिखे रहते हैं। हम आपको वहां भी लेके चलेंगे जहां पर 1075 से अधिक शहीदों के नाम शहीद वाटिका में जो नाम पट्टिका है उसमें लिखी गई हैं। लेकिन वो कितने बड़े अक्षरों में लिखी गई हैं और कितनी दूर से पढ़ी जा सकती हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तर्क अपने तरीके से गढ़े जा सकते हैं, पर जरा आप ही देखिए इन नामों को। क्या ये आसानी से पढ़े जा सकते हैं? फिर सवाल ये भी है कि शहीदों के नाम से बनाए गए इस पार्क में अहमियत है किसकी, शहीदों की या फिर नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों की? ये मेरे हिसाब से तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप जो शहीद, जिनकी वजह से सही में हम आज सुरक्षित फील करते हैं, उनका नाम तो कम से कम ऐसा लिखा जाए कि लोगों को लगे हाँ भाई ये कोई था। मैं तो कहूँगा उनकी फोटो भी लगानी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। उनको कुछ तो, अब सरकार क्या करी वो तो हम नहीं कह सकते हैं,
और उनका हाईलाइट होना चाहिए। इन शॉर्ट आपकी चीज़ों को हाईलाइट उनको करना चाहिए। बाकी बड़े लोगों को तो हर आदमी जानता ही है, उनका हाईलाइट करके क्या फ़ायदा। मुझे लगता है कि नेता लोग को खुद से इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए और विधानसभा में ऐसे कुछ ऑर्डिनेंस जरूर पास होनी चाहिए कि भाई शहीदों के लिए सम्मानपूर्वक उनके नेम प्लेट बड़े बनाए जाएं और उससे पूरा सम्मान के साथ में, जिस तरह सम्मान के साथ वो लड़े हैं, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। सियासी नजरिए से भी इन व्यवस्थाओं को गलत करार दिया जा रहा है। नेताओं के नाम से शहीदों के नाम को छोटा करके दिखाना यह उचित नहीं हुआ है। शहीदों का काम बहुत बड़ा होता है। अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन, अपने परिवार का भविष्य देश के काम में न्यौछावर करने वाले शहीद वंदनीय हैं और कहीं भी उनकी स्मृति को छोटा करके दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता भी नहीं कि शहीदों का नाम, शहीदों की नाम पट्टिका छोटी हो और वहाँ वृक्षारोपण या अन्य लोगों के नाम बड़े हो, ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा किसी जगह हुआ है तो नहीं होना चाहिए और ऐसे हैं तो उसको हटाया जाना चाहिए। मुझे बड़ा सुन के अचरज लग रहा है कि ऐसा भी कहीं हुआ है। सवाल ये है कि अगर आलोचनाओं के सुर सियासी तौर पर भी इतने गहरे हैं तो फिर इसे नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या शहीदों को हाशिए पर धकेलकर सियासी लोग और उनके सिपहसालार शहीद पार्क में भी अपनी घुसपैठ कर चुके हैं? कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, रायपुर। तो जिस बात पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वहां पर भी सियासत हो रही है और शहीदों के नाम पर अपनी अहमियत ज्यादा लेकर के यहां पर भी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है कहीं न कहीं। ये इस पूरी रिपोर्ट को देखकर कम से कम आप समझ रहे होंगे। हम सीधे चल लेते हैं रायपुर, जहां पर कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और उसमें तमाम नेता जो बता रहे थे, जब उनसे बात की आपने, उन्होंने भी ये माना कि हाँ ये गलत हो रहा है। जिनके नाम पर ये पार्क बना है, शहीदों को याद करने के लिए बना है, उनके ही नाम छोटे हैं और जो नेता वहां पर आ रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, उनके नाम बड़े हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक अचरज की बात यह है कि ये क्यों नहीं मसला सबके दिमाग में आया, क्यों नहीं वहां पर हालात सुधारने की कोशिश की गई? आप जरा बताइए कि वहां जब लोग आते हैं देखने के लिए, क्या उन नामों को पढ़ना संभव हो पाता है जो इतनी बड़ी संख्या में लिखे हुए हैं, जो शहीद हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है? उनकी अहमियत कहीं ना कहीं उन नामों के सामने छोटी पड़ रही है जो नेता हैं और जो बस सियासत करने में लगे हैं। बिल्कुल सुब्रा, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक जो तस्वीर है वो यहाँ सामने आई है। जो पार्क, जो शहीद वाटिका शहीदों के नाम पर बनाई गई है, जहाँ पर शहीदों का सम्मान होना चाहिए, वो उन शहीदों का जो छत्तीसगढ़ की धरती पर अपनी जान गंवा करके एक इतिहास जिन्होंने रच दिया है, जिन शहीदों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, उन शहीदों के नाम पर उस पार्क को बनाया गया है, जहाँ पर उन शहीदों का नाम पट्टिका में लिखा गया है। नाम पट्टिका भी शहीदों के नाम से भर चुकी है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक तस्वीर है। वहाँ की जो नाम पट्टिका है वो जितने शहीद हैं सभी शहीदों के नाम से भर चुकी है। 2001 से लेकर के 2015 तक 1075 से अधिक शहीदों के नाम वहां पर लिखे जा चुके हैं। लेकिन जो उनके नाम हैं वो इतने छोटे हैं कि जिनको दूर से देखा ही नहीं जा सकता। जिनको पढ़ने के लिए बहुत ही करीब जाया जाए तब जाकर के उनके नामों को पढ़ा जा सकता है। उनकी जो शहादत है उनको तब जाके समझा जा सकता है। लेकिन उसी पार्क में जहां पर लोग वृक्षारोपण करते हैं, चाहे वो सूबे के जो मंत्री हैं, सूबे के जो बड़े नेता हैं, इसके अलावा चाहे सूबे के अधिकारी हैं, जो वहां पर वृक्षारोपण करते हैं, उनकी जो नेम प्लेट है, उनका जो नाम है, एक बड़े अक्षरों में लिखा जाता है जिसको दूर से पढ़ा जा सकता है। तो किस बात की शहीद वाटिका? सबसे अहम बात है, जो लोग वहां पर आते हैं उनको उन शहीदों के बारे में पता ही नहीं है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक इतिहास रच दिया है। यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या, देश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है। नक्सली मुठभेड़ में कई शहीद जवान जिनका नाम वहां पर लिखा गया है, वहां पर जो नेम प्लेट है वो शहीदों के नाम से भर चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात है, क्या उन शहीदों को जिनका सिर्फ नाम बचा है, क्या उनको सम्मान मिल रहा है इन पार्कों में कि नहीं मिल रहा है? उससे ज्यादा वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, सवाल यही है कि क्या अब तक कोई कोशिश की गई है? क्योंकि जब आपने लोगों से बातचीत की, हम लोगों के बयान भी सुन रहे थे, उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्यों ना वहां पर शहीदों की फोटो लगाई जाए, क्यों ना नाम को और बड़े अक्षरों में लिखा जाए, क्यों ना उन्हें और बड़ी पहचान देने की कोशिश की जाए, क्योंकि असल में पार्क तो उन्हीं के लिए बना है। क्या ये चीजें, क्या ये सुझाव पहले दिमाग में नहीं आए नेताओं के? अब जब ये मसला उठा है, जब आप बात करने जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ जी ये तो गलत बात है,
वहां पर जो नेताओं के नाम है वो बड़े अक्षर में, उनकी अहमियत ज्यादा नजर आ रही है। क्या कोई कोशिश अब तक की गई है इस मसले पर? सुब्रा जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि ये शहीदों के सम्मान को लेकर के मुद्दा है। सबसे अहम बात है कि जो शहीद होते हैं उनसे पूरा देश जब शहीदों के बारे में सुनता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। जब देश के नागरिक से ये बात सवाल ये पूछा जाता है, हमने यहाँ की आम जनता से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो नेता है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों से, और जो शहीद है जिनके नाम पे पार्क है, जिनको सम्मान देना चाहिए, जिसका अधिकार है उन शहीदों को भी, और जो देश के नागरिक हैं उनका भी ये अधिकार है कि उनको सम्मान दे, उनके नाम इतने छोटे छोटे हैं जो पढ़े नहीं जा सकते। तो साफ तौर से जो आम जनता है उसका दिल सामने दिखता है। उन्होंने साफ साफ आम जनता ने यही कहा है, जो शहीद हैं जिनकी वजह से आज हम और आप सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपने प्राण गंवा करके हमारी और आपकी सुरक्षा में एक इबादत लिख दी, उसको लेकर के अगर इस तरीके की बात सामने आती है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक तस्वीर है। जब इस बात को लेकर के सियासत करने वाले नेताओं से जब इसका सवाल का जवाब पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि ये मामला पहले सामने नहीं आया। लेकिन सबसे अहम बात है, क्या सिस्टम इस बात को नहीं समझता? क्या जब वो पार्क बनाया जा रहा था, जब वहां पर नाम लिखे जा रहे थे, तो क्या इस बात को लेकर के किसी के दिमाग में नहीं आया? वहां बड़े बड़े नेता जो देश के और जो प्रदेश के भाग्य विधाता कहे जाते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े जिस चीज पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जिस चीज की क्या ये सिर्फ एक खबर के बाद ही समझा सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उसी का ये परिणाम हम देख रहे हैं यहाँ पर। जाहिर तौर पर चिंता भी होती है, जाहिर तौर पर दुख भी होता है, और नैतिकता कम से कम कन्हैया यही कहती है कि अगर नाम लिखवाना ही था नाम लिखवाते, लेकिन कम से कम उन शहीदों के नाम से अपने जो नेताओं के नाम है वो कम से कम छोटा रखते, ताकि ये संदेश न जाता कि अपनी अहमियत ज्यादा बड़ा करने की कोशिश है। जवानों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है जिन्होंने शहादत दी है हमारे लिए। आप जरा बताएं कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में नेताओं के नाम से नेम प्लेट लगे हुए हैं जिन्होंने वृक्षारोपण किया है? क्या वो हर पार्टी के नेता हैं? और वहां पर जो प्रबंधन के लोग हैं उनका क्या कहना है? देखिए सुब्रा, जो पार्क है वो ऊर्जा पार्क है। उसमें एक भाग जो है शहीद वाटिका के नाम से उसका उद्घाटन किया था, जिसमें राज्यपाल ने उसका उद्घाटन किया। जो शहीदों के नाम पर, जो छत्तीसगढ़ में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर वहां पर उनके सम्मान के लिए वो पार्क बनाया गया था, जहां पर आप देखेंगे कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वृक्षारोपण करने वाले जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं और अन्य लोग हैं जिनका नाम ना लिखा हो। सभी का नाम बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन जो शहीद वाटिका है, जो शहीद पार्क है, जो जिसका मेन जो मुख्य उद्देश्य है शहीदों को सम्मान देना, उनका नाम इतने छोटे अक्षरों से लिखा गया है जिसको पढ़ा जाना भी मुश्किल है। आप उसके पास जाएंगे, सबसे अहम बात है, क्या हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को क्या सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त और शहीद दिवस ही याद आता है शहीदों के सम्मान के लिए? क्या उसी दिन वहां पर फूलों की माला लगाई जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है? इसके अलावा जो वहां पर जो नाम पट्टिका है जिसपे शहीदों का नाम लिखा है वो गंदी पड़ी है, उसको कोई साफ करने वाला नहीं है। इसके अलावा वहां पर जिस तरीके से छोटे छोटे अक्षरों में नाम लिखा गया, आपको बता दें कि वहां जितनी नाम पट्टिका लिखी है जिसमें शहीदों के नाम लिखे हैं वो नाम पट्टिका भर चुकी है। वहां पर 1075 से अधिक जवानों का जो अपने प्राण गंवा चुके हैं, जो देश की और प्रदेश की रक्षा करने के लिए अपना कर्तव्य का पालन किए हैं, उनके नाम वहां पर लिखे गए हैं। नाम पट्टिका भर चुकी है। इसके अलावा वहां पर क्या उनके नाम को थोड़ा बड़ा नहीं लिखा जा सकता? दिखाई दे रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में जवानों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वो इतने छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं कि उनको देखना भी मुश्किल है। और जो नेताओं के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने वहां पर पहुंचकर वृक्षारोपण किया, उनके नाम बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं जिनको दूर से पढ़ा जा सकता है। तो ये अपने आप में विडंबना है, अपने आप में एक शर्म की बात है कि शहीदों को ही नजरअंदाज किया जा रहा है जिनके नाम से ये पार्क बना हुआ है। दो चीजें कन्हैया, एक तो ये कि वहां पर क्या एक मापदंड अपनाया जाना चाहिए, क्या एक निर्देश दिया जाना चाहिए कि जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं उनके नाम के अक्षरों का जो साइज है उससे छोटा होगा जो नेताओं के नाम वहां पर लिखे जाएंगे। और दूसरी चीज ये, जब आपने बातचीत की नेताओं से कि जो सत्ता पक्ष के हैं या फिर विपक्ष के हैं कि आगे क्या होना चाहिए, क्या आगे वहां पर जैसा कि लोग कह रहे हैं फोटोज लगाए जाने चाहिए, शहीदों की तस्वीरें लगनी चाहिए ताकि लोग उन्हें जाने, उन्हें और अहमियत मिले, और जिस काउज के लिए ये पार्क बनाया हुआ है वो कम से कम पूरा हो। इन दोनों मसलों पर क्या आपकी बात हो पाई नेताओं से? क्या कुछ कहा उन्होंने? सुब्रा, शहीदों के नाम से ऐसा नहीं है कि पहले राजनीति नहीं होती है, राजनीति भी शहीदों के नाम से कई बार हो चुकी है। सबसे अहम बात है कि जो विपक्ष है वो लगातार जो सरकार होता है उस पर आरोप लगाता है कि इस तरीके का किया जाना ये शहीदों का अपमान है। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर नेताओं को इस चीज
की बात तब पता चलती है जब कोई मीडिया कर्मी इस चीज को खुलासा करता है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब इस चीज को सामने रखा तब जाकर के नेताओं को इस बात की याद आती है कि हाँ नहीं, ये गलत है और शहीदों के सम्मान में जो नाम पट्टिका है, जो उनके नाम है या उनका जो इतिहास है, जो उनके वीरता का इतिहास है, वो वहां पर लिखा जाना चाहिए, जिससे आम लोगों को ये पता चल सके कि ये इंसान कौन था। सबसे अहम बात है जो 1000 से अधिक जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, जो शहीद जवान जिनको हम सम्मान की नजर से देखते हैं, उनके इतिहास को देश के प्रदेश के लोगों को जानने की जरूरत होती है। सिर्फ वहां पर छोटा सा नाम लिख देने से कोई भी इंसान उनकी शहादत को नहीं समझ सकता है। और वहां पर जो मंत्री हैं, जो नेता है, जो बड़े नेता हैं, उनकी नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखने की वजह क्या है, आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि बिल्कुल यहाँ सब लोग पर जानते हैं। ये लगता है कि सियासी फायदा कहीं ना कहीं लेने की कोशिश की जा रही है। आजकल सियासी फायदा तो हर चीज में लिया जाता है, लेकिन कम से कम शहीदों को तो छोड़ दीजिए। कम से कम नेताओं को ये समझना चाहिए कि इस नाम पर सियासत ना करें। बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया इस पूरी जानकारी के लिए। रिपोर्ट हमने देखी और जो चीज निकलकर सामने आ रही है वही लग रही है कि एक कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि शहीदों को वहां पर लोग और अच्छे तरीके से जाने, उन्हें और अहमियत मिले, ना कि नेता जो हैं वो अपनी अहमियत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने लग जाएं। और इसी के साथ यहां पर ये दिल मांगे स्वराज में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले विदेश की 10 बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें टर्की में गिराए गए अपने फाइटर जेट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। रूस अब उसकी जांच में फॉरेन एक्सपर्ट्स की मदद लेगा। टर्की के प्लेन गिराने के बाद से टर्की और रूस में तनातनी बढ़ गई है। यूएन में यूएस एम्बेसडर समांथा पवार ने कहा है कि यूएस इस वक्त उस रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर रहा है जिसमें कहा गया है कि ईरान ने एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अगर ईरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, यूएस इसे 15 सदस्यीय नेशनल काउंसिल में उठाएगा। उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में डेशमोंड तूफान और बारिश की वजह से रोड बंद हो गए हैं और बिजली कटने से तकरीबन 60,000 घरों का दुनिया से संपर्क टूट गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मुस्लिमों पर विवादित टिप्पणी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए अयोग्य हो गए। मुस्लिमों पर अपने बयान पर हर तरफ से आलोचना झेल रहे डोनाल्ड ट्रंप को यूएन चीफ बान की मून ने भी खरी खरी सुनने को मिली है। बान की मून के प्रवक्ता ने कहा है कि यूएन चीफ ने कड़े शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप के बयान की निंदा की है। पेरिस हमलों के मद्देनजर अमेरिका ने 38 देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल के नियम और कड़े कर दिए हैं। इन देशों में बेल्जियम और फ्रांस भी शामिल है। अब पिछले 5 साल में अगर इन देशों के नागरिक इराक या सीरिया गए होंगे तो उन्हें अमेरिका आने के लिए वीजा लेना होगा। यूके में एक नाइजीरियन को करीब 2 दशक तक घर में बंद करके बंधुआ मजदूरी कराने के लिए एक दंपत्ति को 6 साल की सजा सुनाई गई है। 1989 में दंपत्ति नाइजीरिया से पढ़ाई और काम दिलाने के नाम पर इसे यूके लेकर आए, लेकिन यहां पर बंधक बना लिया गया। यमन के राष्ट्रपति अब्दुल रब्बू मंसूर ने 15 दिसंबर से जिनेवा में शुरू हो रही शांति वार्ता और युद्ध विराम का स्वागत किया है। इस शांति वार्ता की पहल यूएन ने ही की है। स्पेनिश पुलिस ने 2 संदिग्ध जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं और आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी का समर्थन करते हैं। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के तमाम देशों के साथ आने और एक सकारात्मक नतीजे की तरफ बढ़ने पर पीटर्स बेसिलिका पर शानदार लाइट शो का आयोजन किया गया।
अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। मम्मी पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। मेरे पास महिंद्रा अर्जुन नोवो ट्रैक्टर है। वैसे इसमें बहुत सारी खूबियां हैं जिन्हें हम गिना नहीं सकते, लेकिन इसमें दो खूबियां जो मुझे बेहद पसंद है वो इसका पावर और माइलेज, जिसका कोई जवाब नहीं। जय किसान, जय महिंद्रा। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जियो। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं ये दिल मांगे स्वराज। ग्वालियर अब बात करेंगे उस शख्स की जो दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए मसीहा बनकर आया है। 5 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद ग्वालियर के जमील खान ने संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे पर लगे इमली के उस मैजिक ट्री को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसकी पत्तियां खाकर संगीत प्रेमी खुद को धन्य समझते हैं। आखिर क्या है इस मैजिक ट्री में खास और कैसे जमील खान ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मेहनत और मोहब्बत से सींचा गया इमली का ये पेड़ बेहद खास है। इतना खास कि इस पेड़ के पत्ते पत्ते में रचा बसा है संगीत। ग्वालियर में संगीत सम्राट के मकबरे में लगे इमली के इस पेड़ की खासियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले जब इमली का ये पेड़ पूरी तरह से सूख गया था, तब भी इस मकबरे पर आने वाले लोग इसकी पत्तियां तो क्या, छाल और जड़ों को भी अपने साथ ले जाते थे। तो यहाँ पेड़ सूख चुका था, 100 साल पुराना पेड़ था, वो सूख चुका था। तो आंधी पानी में वो गिर पड़ा, तो लोग आए, देखे, मायूस हुए, कहने लगे कि भाई ये पेड़ टूट गया। तो उन्होंने कहा हाँ साहब ये पेड़ टूट गया, तो लोग उसकी छाल तक खाए ले जाके। दरअसल कई 100 साल पुराना ये पेड़ जब सूख कर खत्म हो गया तो यहाँ आने वाले संगीत प्रेमियों को निराशा होने लगी। ऐसे ही एक दिन जमील खान तानसेन के मकबरे पर बैठे थे तो इंदौर से आए एक संगीत प्रेमी ने उनसे इस इमली वाले मैजिक ट्री के बारे में पूछा। लेकिन जब उस संगीत प्रेमी को पता चला कि पेड़ अब बचा नहीं है तो उसे निराशा हुई। और उस संगीत प्रेमी की इस निराशा ने ही जमील के दिल में इस पेड़ को दोबारा जिंदा करने का जुनून पैदा कर दिया। लोग बाग आते हैं और परेशान होते हैं, पत्तियां उनको मिलती नहीं है, तो लोग मायूस होके जाते हैं। तो फिर मैं पौधा लेके आया और मैंने इसको लगवाया। कब से आप इसकी सेवा? मैं 5 साल से इसकी सेवा कर रहा हूँ। दरअसल ऐसी मान्यता है कि संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे पर लगे इमली के इस पेड़ में उनकी रूह बसती है और जो भी इस पेड़ की पत्तियां खाता है उसकी आवाज बेहद सुरीली, बेहद मीठी हो जाती है। यही वजह है कि तानसेन के मकबरे पर आने वाले लोग इस पेड़ की पत्तियों को बड़े चाव से खाते हैं। तानसेन बाबा इस पेड़ के वो गाते थे तो इस पेड़ के अंदर वो आ गई थी उनकी, तो उससे वॉइस लोगों की साफ होती है, ये धारणा है गायक लोगों की। पुराना पेड़ कई 100 साल पुराना होने के चलते गिर गया था। जमील ने उसी जगह पर इमली का वही पेड़ लगाया और उसकी सेवा करनी शुरू की। 5 साल के इंतजार के बाद
आज इस पेड़ में फिर से पत्तियां आ गई हैं और ये जानकर संगीत प्रेमी बेहद खुश हैं। संगीत प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बताते हैं मान्यता पुरानी कि इसकी पत्तियां, इमली की जो पत्तियां उनको खाने से इनकी मधुर आवाज निकलती थी। संगीत प्रेमियों के लिए जो उन्हें काफी अच्छा लगता था। और क्योंकि नॉर्मली हर व्यक्ति अगर पत्ती खाएगा, उस पेड़ के साथ भी यही हुआ था कि हर कोई इसमें पत्तियां वगैरह तोड़ता था और वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो हम पहले इसको बड़ा होने दें, तब हम इससे कुछ लें तो बेटर है। अभी इतिहासकार भी मानते हैं कि ये पेड़ मैजिक ट्री के नाम से जाना जाता है। असल में ये धरोहर है, लेकिन इस धरोहर को संभालने का जो काम पुरातत्व विभाग को करना चाहिए था, वो एक आम इंसान ने किया। ऐसा नहीं, एएसआई तो यहाँ बहुत लापरवाही का काम कर ही रही है। हम लोगों को पार्लियामेंट में क्वेश्चन कराना पड़ा था एएसआई से रिनोवेट करने के लिए। एएसआई के लोगों का जो संरक्षण का काम है वो अच्छा नहीं है, बहुत रद्दी काम ठेकेदारों से कराते हैं। हालांकि बात सही है कि एएसआई अगर जागरूक हो तो इस मकबरे की शान और ज्यादा ऊंची हो। 23 दिसंबर से ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय तानसेन महोत्सव शुरू होने जा रहा है। देश विदेश के सैकड़ों संगीत प्रेमी तानसेन की समाधि स्थल पर सिर झुकाने पहुंचेंगे। उम्मीद है कि इमली का ये हरा भरा पेड़ देखकर उनके चेहरे की रौनक दोगुनी हो जाएगी। वैसे मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे पर मौजूद इमली के इस पेड़ की पत्तियां खाने से अगर आवाज मीठी होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। शुक्र है जमील का, जिन्होंने 5 साल की मेहनत के बाद इस पेड़ को दोबारा जिंदा कर दिया। कैमरामैन नंदन के साथ शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आगे है 78 जिले 78 खबर मेरे सहयोगी अवधेश के साथ। धन्यवाद शुभ्रा। 78 जिले 78 खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें अब तक की सुर्खियों पर। प्रायोजक हैं जन जन जागरण, देश का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र।